अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ यूराइन कंसंट्रेशन, यानी किडनी जो है वो यूराइन की कंसंट्रेशन को कैसे रेगुलेट करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सोचिए आप गर्मी में पूरा दिन क्रिकेट खेलते हैं, पसीना भी बहुत निकलता है और पानी भी कम पिया है, फिर बॉडी का पानी है यूराइन के साथ बाहर क्यों निकलता है। यानी आपने सारा दिन क्रिकेट खेली, आपको पसीना भी आया, आपका जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली कह सकते हैं ऑपरेशन कर रही है, पानी लॉस हो रहा है, फिर भी जब आप यूराइन निकालते हैं तो उसमें पानी की कंसंट्रेशन कैसे आती है। तो बेटा इसका जवाब है काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो किडनी का एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, यानी जो लूप ऑफ हैंडले और कलेक्टिंग डक्ट होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, लूप ऑफ हैंडले और कलेक्टिंग डक्ट से पानी की जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसके लिए नेफ्रॉन जो है सराउंडिंग से यानी अपने इर्द गिर्द से जो फ्लूइड होता है उसमें जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा मेंटेन करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म में बेटा डिसेंडिंग लिम्फ्स क्या करते हैं, इस वाटर को तो बाहर निकालते हैं लेकिन साल्ट्स को ये बाहर निकलने नहीं देते। बेसिकली ये भी क्या काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करते हैं। जबकि जो असेंडिंग लिम्फ्स होती है बेटा, इसका काम होता है कि इसने वाटर को एक्सक्रीट होने देना तो होता है, लेकिन इसका काम होता है सोडियम एक्टिवली बाहर पंप किया जाता है, यानी इसने वाटर को रोकना है और सोडियम को क्या करना है, उसने पंप करके बाहर निकालना होता है। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में बेटा फर्क यही है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसने क्या करना होता है, पानी को तो गुजरने देना होता है लेकिन साल्ट्स को रोके रखता है। जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो बेटा क्या करता है, वो पानी को बाहर नहीं जाने देता बल्कि रोके रखता है, और जो साल्ट्स होते हैं जैसा कि सोडियम कैन है वो पंप करके उसको रेगुलरली बाहर निकाल रहे होते हैं। अब इसमें बेटा क्या होगा कि सोडियम के साथ साथ बेटा जो क्लोरीन होती है या क्लोराइड आयंस होते हैं वो भी इसके साथ फ्लो हो रहे होते हैं, यानी बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। अब इसके बाद बेटा क्या होता है, जब यूराइन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट तक आ जाती है तो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट होता है वो बेटा साल्टी होता है, साल्ट की कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होती है, इसलिए जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकलता है। तो ऑस्मोसिस के जरिए जो है वो बाहर निकला हुआ जो पानी होता है वो बेटा ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। वैसा रेक्टा बेसिकली ब्लड कैपिलरीज को कहते हैं। अगर हम इस टॉपिक को समराइज करें तो बेटा किडनी जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू यूराइन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है। फिर इसका मकसद होता है कि वाटर को कंजर्व करे और जो बॉडी का वाटर साल्ट बैलेंस होता है उसको मेंटेन करे। डिसेंडिंग लिम्फ्स क्या करते हैं बेटा, ये पानी को बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर रोक के रखते हैं, फिर उससे साल्ट्स को जो है ये सॉरी डिसेंडिंग लिप्स जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो वाटर को गुजरने देते हैं लेकिन साल्ट्स को रोके रखते हैं। इसके अलावा जो सेंडिंग लिम्फ्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, ये वाटर के लिए जो इम्परमिएबल होती है लेकिन जो सोडियम और क्लोरीन आयंस होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट फायर हो रहे होते हैं या पंप हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद इस प्रोसेस से किडनी की जो मेडेला में हाई साल्ट कंसंट्रेशन होती है वो मेंटेन होती है। जब फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट से गुजरता है तो साल्टी मेडोला की वजह से वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जो है ब्लड कैपिलरीज में दोबारा अब्सॉर्ब हो जाता है। नतीजे में बॉडी पानी बचा लेती है और जो कंसंट्रेटेड यूराइन बनाती है। उम्मीद है आज का ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में।